नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान के बारे में फैसला करना शायद भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए ही या तो मुश्किल है या फिर उसकी प्राथमिकताओं में नहीं है। राजस्थान में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होना है, उसका इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। और उधर कांग्रेस में विधायक दल के नेता का फैसला होना है, लेकिन कांग्रेस भी फैसला नहीं कर पा रही है। फैसला लेना मुश्किल है या प्राथमिकता नहीं है, आप अंदाज लगा सकते हैं। भाजपा में जिस स्तर पर फैसले हो रहे हैं, आलाकमान के स्तर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के स्तर पर, उसको देखकर लगता नहीं कि भाजपा में कोई मजबूरी होगी। तो फिर शायद उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मगर कांग्रेस में जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में फैसला लेने में कई मजबूरियां होंगी, जिसके कारण से फैसला नहीं हो पा रहा है। पहले हम बात राजस्थान के मंत्रियों के विभागों के बंटवारे की करते हैं। एक लंबा इंतजार मंत्रियों के विभागों के बंटवारे को लेकर किया जा रहा है। 6 दिन हो चुके हैं और अब भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही कि कब तक विभागों का बंटवारा होगा। न खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में है, न ही भाजपा के जो दूसरे नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या खुद मंत्री, कोई भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। 25 नवंबर को वोट डले थे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ गया। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और दो मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली। उसके बाद लंबा इंतजार करना पड़ा और 30 तारीख को जाकर 22 मंत्रियों की शपथ हुई। और उसके बाद से अब विभाग जब तक नहीं मिलते हैं, मंत्री बिना विभाग के सिर्फ सचिवालय तक पहुंच के पदभार ग्रहण कर रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से मंत्री, क्योंकि मंत्रियों को भी जल्दी नहीं है कि अगर वो पदभार ग्रहण कर भी लेंगे तो कामकाज क्या करेंगे। तो मंत्री बनने के बाद पदभार ग्रहण करने में भी मंत्री लगातार समय लगा रहे हैं। एक एक, दो, तीन तीन मंत्री अपने अपने हिसाब से पदभार ग्रहण कर रहे हैं। पूरा पैटर्न उसी स्तर पर चला आ रहा है। पहले छत्तीसगढ़ का फैसला हो रहा है, फिर मध्य प्रदेश का होता है और राजस्थान का होता है। वो मुख्यमंत्री का फैसला हुआ तब भी यही हुआ, शपथ ग्रहण हुआ मंत्रियों का हुआ तब भी यही हुआ, और विभागों के बंटवारे में भी ऐसे ही समय लगा। पहले छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। छत्तीसगढ़ में विभागों का बंटवारा 7 दिन बाद जाकर हुआ, मध्य प्रदेश में 5 दिन लगे, और अब राजस्थान में 6वां दिन है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है। लगता है शायद इस बार वो रिकॉर्ड भी टूटेगा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से भी ज्यादा वक्त राजस्थान में लगता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी ये बात तय है कि विभागों का बंटवारा भी दिल्ली से ही होना है। अब वो दौर गया जब ये कहा जाता था कि विधायक दल का नेता विधायक चुनते हैं और मंत्रिमंडल का में किसे शामिल करना है ये मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। ये दोनों परंपराएं तो अब खत्म हो गई है, ये तो आपने देख ही लिया। लेकिन विभागों का बंटवारा भी अगर दिल्ली से ही होगा और उसमें इतना वक्त लगेगा, ये शायद राजस्थान में पहली बार हो रहा है कि इतने लंबे समय तक मंत्री बिना विभागों के घूम रहे हैं। इस बीच जो मंत्री बन गए हैं उनमें भी बेचैनी है, उनमें भी उत्सुकता है कि आखिर उन्हें कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा विभाग उन्हें जिसमें वो काम करने की इच्छा रखते हैं। इसको लेकर लॉबिंग करने की चर्चाएं भी आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस पर कटाक्ष करते हुए एक अखबार की छपी खबर की क्लिपिंग लगाई है, जिस खबर में कहा गया है कि भजनलाल के मंत्रियों को महकमों का इंतजार, मलाईदार विभाग के लिए दिल्ली तक लॉबिंग में जुटे मंत्री। डोटासरा ने इस खबर के साथ में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि पर्ची सरकार में 27 दिन बाद मंत्रिमंडल बना, मंत्रियों की शपथ को 6 दिन हो गए लेकिन विभाग नहीं मिले, क्योंकि दिल्ली से विभाग बंटवारे की पर्ची नहीं आई है। बार बार पर्ची का इंतजार, मुसीबत में जनता, चौपट सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को शपथ लिए हुए 20 दिन हो गए। 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी और तब से विभागों के जितने भी फैसले हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री के स्तर पर ही हो रहे हैं, क्योंकि न तो मुख्यमंत्रियों को कोई विभाग मिला है, न मंत्रियों को मिला है। इसी को लेकर कांग्रेस कटाक्ष करती रही है। इससे पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने जब करणपुर के अंदर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो उन्होंने सभा की थी, उसके अंदर भी उन्होंने कटाक्ष किया था कि अभी सारे मंत्रियों को खाली एक ही विभाग मिला हुआ है, टीटी बचाओ विभाग। अब कांग्रेस बीजेपी पर कटाक्ष कर रही है, मंत्रिमंडल पर कटाक्ष कर रही है कि विभागों को बंटवारे को लेकर कोई फैसला
नहीं हो पा रहा है, दिल्ली से होना है। जबकि खुद कांग्रेस में भी लगभग यही स्थिति है। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नहीं कर पा रही है। उसके लिए भी पार्टी दिल्ली पे ही निर्भर है। विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका प्रस्ताव विधायक दल की बैठक में यही पारित किया गया था कि दिल्ली इस पर फैसला करे। अब दिल्ली कब तक फैसला करेगी? 3 दिसंबर को रिजल्ट आए थे, उसके बाद आज 4 जनवरी हो गई है, 1 महीना होने को आ गया है, लेकिन कांग्रेस भी अपने विधायक दल का नेता तय नहीं कर पा रही है। पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि शायद सचिन पायलट को कोई अहम भूमिका मिलेगी, या तो प्रदेश अध्यक्ष का पद मिलेगा या फिर विधायक दल का नेता का पद मिल सकता है। लेकिन पार्टी ने उन्हें महासचिव बनाकर छत्तीसगढ़ का प्रभार दे दिया। उसके बाद इस बात की संभावना भी धूमिल हो गई है कि सचिन पायलट को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद किसको बनाया जाएगा, इसको लेकर भी पार्टी अभी तक कोई डिसीजन करने की स्थिति में नहीं है। आज दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बड़ी बैठक थी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर। उसके अंदर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम महासचिव और विभिन्न राज्यों के विधायक दल के नेता शामिल थे। लेकिन राजस्थान से विधायक दल का चूंकि नेता ही नहीं कोई चुना गया है, तो राजस्थान से विधायक दल का नेता वहां भी नहीं था। जबकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी, वो राजस्थान होते हुए भी जाएगी। और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विधायक दल के नेता का चयन हो जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी उस पर भी अभी तक फैसला नहीं कर पा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाजपा और कांग्रेस में विधायक दल का नेता नहीं चुनने पर सवाल पूछ रही है, और कांग्रेस भाजपा के अंदर, महिला सरकार के अंदर मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं होने पर सवाल कर रही है, जबकि दोनों पार्टियों की खुद की स्थिति यही है। अब संभावना जताई जा रही है कि जयपुर के अंदर 3 दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि शायद मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा शायद उसके बाद हो, क्योंकि जो दिल्ली की दौड़ होनी थी, जिनके पास दौड़ होनी थी, वो नेता तो खुद जयपुर में मौजूद रहेंगे, लेकिन वो दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त रहे। तो शायद हो सकता है कि राजस्थान को मंत्रियों के विभाग के बंटवारे के लिए कुछ और इंतजार करना पड़े। वो शायद 8 तारीख के बाद में विभागों का बंटवारा हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे ये कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी करें। नमस्कार।